अब सब लोगों को नमस्कार। इथेनॉल को लेके हम सब जानते हैं कि देश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो ज़बरदस्ती लोगों पे इथेनॉल थोपे जा रही है। लोगों की माइलेज कम हो रही है, लोगों के गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बिना प्रश्नों के जवाब दिए, बिना कोई तर्क दिए सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं। ट्रंप अपने देश का इथेनॉल ज़बरदस्ती इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है भारत, मोदी जी जो हैं वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां ख़राब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। परसों हमने इसके ऊपर जो टाउन हॉल किया था वो बेहद सक्सेसफुल रहा। हॉल के अंदर, हॉल के बाहर बहुत लोग थे और लगभग 7 लाख लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे थे। ये मुझे लगता है कि दुनिया का रिकॉर्ड है कि कोई भी कार्यक्रम लाइव जो है वो 7 लाख लोग ऑनलाइन देख रहे हों। इसी वजह से यही दिखाता है कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और किस तरह से सपोर्ट में आए। पर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है बुरी तरह से। जो कोई अगर इसके खिलाफ कुछ कर दे, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई विक्टिम कोई कुछ कर दे तो उसको डराया जाता है, ट्रोल किया जाता है, धमकाया जाता है, एफआईआर की जाती है। तो लोग बहुत डरे हुए हैं। हमने कुछ दिन पहले एक पिटीशन प्रधानमंत्री के नाम ऑनलाइन साइन करवाई थी, तो लगभग 2,33,238 लोगों ने ये पिटीशन साइन की है मात्र कुछ दिनों के अंदर। ये सारी पिटीशंस की कॉपीज़ आप लोगों के सामने हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी को ये पिटीशन सौंपने के लिए मैं 100 लोगों के साथ 12 बजे अपने दफ्तर से यहाँ से निकलूँगा प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ, और ये पिटीशंस हम चाहते हैं कि पर्सनली उनको हैंडओवर करके आएँ और उनसे चर्चा करें कि कैसे इथेनॉल जो है वो गलत है और लोग किस तरह से परेशान हैं। मैंने चिट्ठी लिख के भी उनसे समय मांगा था लगभग 1 महीना पहले, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। तो अब ये कल हम पर्सनली लेके जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी मिलके हमारे बात सुनेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। कौन होंगे आपकी पार्टी के वर्कर होंगे या अलग-अलग? कुछ लोग, सब विक्टिम्स होंगे, कुछ पार्टी के भी हो सकते हैं, कुछ पार्टी के बाहर के भी हो सकते हैं, पर ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। कल आपने इन्फ्लुएंसर के साथ वीडियो पोस्ट किया, एक माइनर लड़की की क्षमा जो थी उसके ऊपर, और आपने ये क्लेम किया है कि दबाव बनाने की, डराने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो रुचिका सिंह का जो हमने देखा कि किस तरह से बेचारी हाथ जोड़ के, आंखें नीची करके पूरे देश के सामने कैसे बोल रही है, वो जाहिर तौर पे उसे बुरी तरह से डराया गया है। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि बच्चों मैंने आपको माफ़ कर दिया, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी इस तरह से एक छोटी सी बच्ची को, 15 साल की बच्ची को अपनी पूरी ताकत लगा के झुका देते हैं, उससे माफ़ी मंगवाते हैं पूरे देश के सामने और उसका वीडियो जारी कराते हैं। क्या ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री को? तो डराने की कोशिश, बिकॉज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सीजेपी के आंदोलन का ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री जी ने सबको डरा रखा था पूरे देश में, कोई कुछ बोलता था उसके पीछे ट्रोल छोड़ देते थे, धमकियां देते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे, गंदी गंदी धमकियां देते थे, एफआईआर कर देते थे, गिरफ्तार करा लेते थे। लोगों के मन में डर निकल गया इस आंदोलन के बाद। खूब खुल के लोगों ने मोदी जी के खिलाफ बोला। अब मोदी जी वो वापस डर कायम करना चाहते हैं, लेकिन अब लोग डरने वाले नहीं हैं। एक रुचिका सिंह के खिलाफ मोदी जी ने एक रुचिका सिंह को झुकाया तो 10 रुचिका पैदा हो गई। मैं देख रहा हूँ इतनी बच्चियाँ जो हैं वो मोदी जी के खिलाफ वीडियो डाल रही हैं। किस किस को मोदी जी जेल डालेंगे, किस किस के खिलाफ एफआईआर करेंगे, किस किस को धमकाएंगे, किस किस को झुकाएंगे? कल पप्पू यादव जो इंडिपेंडेंट एमपी हैं, उनको एक्सपोज करने की कोशिश की गई, उनको हमला करने की उनके ऊपर कोशिश हुई है। उनका एक क्लेम जान से मारने की स्किट हुआ था पार्लियामेंट में। देखिए, उन्होंने एक स्किट किया था जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं की, इनकी धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंची है। मैं उनसे, प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि चंदा चोरी हो गई, भगवान राम के मंदिर से में इतना बड़ा घोटाला हो गया, रामचंद्र जी की पादुका चोरी हो गई, उनका मुकुट चोरी हो गया, उनकी सारी चीज़ें चोरी हो गई, उससे तुम्हारी भावना वो नहीं हुई? उससे तुम लोगों की भावना खराब वो नहीं, आहत नहीं हुई? तुम लोगों, मतलब
खुलेआम घूम रहे हैं उनके चोर, वो चोरों को पकड़ के जेल में नहीं डालेंगे। उसी तरह से नितिन नवीन जी के कार्यक्रम के अंदर भगवान हनुमान जी को उनके सामने, उनके गाड़ी के सामने नचा रहे हैं। वो भावना आहत करने वाली बात नहीं है। तो ये कोई हिंदूवादी लोग थोड़ी हैं। हिंदुओं के नाम पे वोट बटोरने वाले, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सर, लक्ष्मी योजना जो सरकार ने शुरू की है उसमें कंडीशन तो बहुत ज़्यादा, एक कंडीशन ये भी है कि आपको जो आपका सांसद है, विधायक है, उससे भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो इससे ये साफ जाहिर है कि केवल बीजेपी के लोगों को देना चाहते हैं, दूसरे लोगों को देना ही नहीं चाहते। ये क्या कंडीशन है कि सांसद से लेनी पड़ेगी? जो भाई कंडीशन लगाई जाती है इतने साल रहने वाला होगा, इतने साल, इन्होंने देनी नहीं है। बेसिकली राजनीति करनी है। जितनी कंडीशंस इन्होंने लगाई है उसके हिसाब से 1/10 दिल्ली के महिलाओं को भी नहीं मिलेगा। पंजाब में हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं, चारों को मिलेगी। हमने किसी तरह की अमीर गरीब जात पात कोई भेदभाव नहीं किया। तो जैसे पंजाब में सबको दे रहे हैं, साफ नीयत से दे रहे हैं, ऐसी दिल्ली में भी दो अगर नीयत साफ है।